कल्पना कीजिए, जिस नारद मुनि का पूरा जीवन भक्ति और ज्ञान में बीता, जो हमेशा नारायण नारायण का जाप करते थे, जो तीनों लोकों के देवों और ऋषियों के गुरु माने जाते थे, एक दिन वो भी प्रेम में पड़ गए। हाँ, नारद मुनि एक सुंदर राजकुमारी को देखकर दिल हार बैठे। एक दिन एक महान राजा ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रचाया। तीनों लोकों के राजा, देवता और वीर युवक आमंत्रित किए गए। राजकुमारी स्वयं अपने लिए पति चुनने वाली थी। नारद मुनि भी वहां पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी को देखा और कुछ तो हुआ। उनके भीतर कुछ बदल गया। जिस मन में केवल भक्ति थी, आज उसमें प्रेम ने प्रवेश कर लिया। अब प्रश्न था, क्या नारद मुनि विवाह कर सकते हैं? पर प्रेम अंधा होता है और अहंकार उसमें चुपचाप प्रवेश कर जाता है। नारद मुनि सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विनम्रता से बोले, प्रभु, मुझे ऐसा रूप दीजिए कि वह राजकुमारी मुझे ही पति के रूप में चुने। भगवान विष्णु मुस्कुराए। तथास्तु। नारद का चेहरा आत्मविश्वास से चमक उठा। उन्हें लगा, अब तो जीत पक्की है। लेकिन भगवान विष्णु लीला करना जानते हैं। नारद मुनि अपने नए रूप में स्वयंवर में पहुंचे। उन्हें लगा कि लोग उन्हें देखकर मोहित हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। वास्तव में भगवान विष्णु ने उन्हें ऐसा रूप दिया था जो उन्हें स्वयं को सुंदर लगता था, लेकिन दूसरों को एक बंदर के जैसा दिखता था। राजकुमारी ने उन्हें देखा, चेहरा घुमाया और चल दी एक अन्य राजकुमार की ओर और उसी के गले में हार डाल दिया। वह राजकुमार कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, भेष बदल कर आए हुए। ऐसे ही उन्होंने दर्पण में स्वयं को देखा। उनका क्रोध फूट पड़ा। प्रभु, आपने मेरा अपमान किया है। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे डाला। आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और एक दिन अपनी पत्नी से वियोग सहेंगे। यह वही श्राप था जो रामावतार में सत्य हुआ, जब भगवान राम को सीता जी से वियोग सहना पड़ा। कुछ समय बाद जब नारद का क्रोध शांत हुआ, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले, मुनिवर, आप महान हैं, परंतु आज आप भी मोह और अहंकार में फंस गए। जो प्रेम, वासना या अहंकार से भरा हो, वह सच्चा नहीं होता। तुम्हारा मार्ग भक्ति का है, अधिकार का नहीं। तुम भजन के लिए जन्मे हो, बंधन के लिए नहीं। नारद मुनि ने सिर झुका दिया। उनकी आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने गहराई से सीखा कि जब ज्ञान में भी अहंकार आ जाए तो विनाश निश्चित है। यह कथा हमें सिखाती है कि सिर्फ भक्ति काफी नहीं होती जब तक उसमें नम्रता ना हो। सिर्फ प्रेम काफी नहीं होता जब तक उसमें त्याग ना हो। नारद मुनि की इस कहानी में प्रेम भी है, लीला भी और एक गहरी सीख भी। भगवान विष्णु ने श्राप भी स्वीकारा और मुनि को ज्ञान भी दिया। ऐसी ही और भी अनसुनी, रहस्यमयी और अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहिए सेक्रेड सेकंड्स के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह